तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर 68 श्लोक एंड 67 श्लोक, 67 68 दोनों करेंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इवम अभ्यसि तम तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो आज का जो श्लोक है ये हमारे लिए वार्निंग है। क्या वार्निंग है? वार्निंग ये है कि कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे एक बार खा लिया तो कौन सी आफत आ रही है, अरे एक बार थोड़ा सा मूवी देख भी ली तो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इतना भी फंसी नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो ऐसे मैंने इसे सिंस 20 साल हो गए इस्कॉन में अब लगभग, तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो अच्छा कर रहे थे, मगर उनकी कोई एक इंद्रिय उनके कंट्रोल में नहीं थी, और वो एक इंद्रिय जो उनकी कंट्रोल में नहीं थी वो इतना ज्यादा तबाही मचा गई कि अल्टीमेटली उनको भक्ति से पता नहीं कहीं दूर फेंक दिया। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, भगवान ने खुद कहा है और एग्जाम्पल दिया, एनालॉजी दी है। क्या एनालॉजी दी है? जैसे कि नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, वैसे नाव के अंदर चप्पू है, हम चप्पू के हिसाब से चल रहे हैं, मगर फिर भी अगर हवा तेज आ जाए तो क्या होगा? नाव अपनी डायरेक्शन लूज कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी एक इंद्रिय जो हमारे वश में नहीं है, वो हमारे को हमारा सारा का सारा जो हमारी तपस्या है, सब कुछ है, जो साधना है, वो गुड़गोबर कर सकती है। ठीक है, जितना किया वो लॉस नहीं होएगा, मगर आगे के लिए जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा। हमारी वो इंद्रिय हमें चेक करते रहना चाहिए कि कहां हमारी इंद्रिय भागने की कोशिश कर रही है। कहीं हम बहाना लेके, किसी और का बहाना लेकर के हम कहीं अपनी इंद्रियों के वश में तो नहीं है। जैसे कल एक बात हो रही थी, और बात ये हो रही थी कि हमारे को बच्चों को घोट के नहीं रखना चाहिए कि नहीं जी पिज्जा बर्गर बिल्कुल नहीं खाना, आप बिल्कुल खिलाइए, मगर आपको अपने आप को चेक करते रहना है कि कहीं आपकी उस पिज्जा में आसक्ति तो नहीं आ रही है। मैंने आपको पिज्जा भगवान को भोग लगाए खाने के लिए मना नहीं किया, घर में बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, बिल्कुल पाइए, मगर आपको उसमें चेक करते रहना है कि कहीं मेरे पिज्जा में आसक्ति तो नहीं है। मतलब कि क्या आप इंडिफरेंट होकर के उसको प्रसाद पा रहे हैं? क्या आप जब दाल रोटी बनाते हैं और पिज्जा आप सेम टेस्ट के साथ पा पाते हैं? या ऐसा तो नहीं है कि चलो आज बच्चों के बहाने हम भी खा रहे हैं, या चलो आज बच्चों के बहाने क्या करें जी, बच्चे स्पाइडरमैन की मूवी देखना चाहते तो हम भी जा रहे हैं। मैंने आपको स्पाइडरमैन की मूवी को वैसा रेजिस्ट करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, मगर फिर भी हमें बच्चों को अगर हम घोट के रखेंगे तो क्या होगा? जैसे वो बड़े होंगे उनको सब चीजें फैसिनेट करेंगी और उनको लगेगा कि मेरी मम्मी पापा पागल थे जो मुझे घोट के रखा हुआ था, मना कर देते थे हर चीज को, और अल्टीमेटली वो आपके बगावती हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे को उनको
थोड़ा 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 देते रहना चाहिए, मगर उनको भी कंट्रोल सिखाना चाहिए। जहां सब बच्चे अगर रोज 2 घंटा टीवी पर और फोन पे बिताते हैं, आपका बच्चे को इंकरेज करना चाहिए कि वो ½ बिताए। मगर आपको अपने को चेक करते रहना चाहिए, कहीं आप तो आसक्त नहीं हो रहे, कहीं आप तो व्हाट्सएप के आसक्त नहीं हो रहे, कहीं आपको फेसबुक पे सेल्फियां डाल डाल के खुश होने का शौक तो नहीं है, कहीं पर आपको तो ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कि अरे वाह मेरी सेल्फी पे कितने कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए। प्रीचिंग और ये फेसबुक पे डाल करके खुश होना और चैट्स में इन्वॉल्व होना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो आपको जो करना है, और प्रीचिंग का मतलब ये नहीं कहीं का फॉरवर्ड माला है और कहीं पे फॉरवर्ड कर दिया, ये प्रीचिंग है। प्रीचिंग का मतलब ये है कि आपने जो चीज पढ़ी, जो चीज सुनी, आप उसको आगे किसी को दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ भी यहीं से किसी से व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी आई हुई थी उल्टी सीधी, जिसका ऑथेंटिकेशन हमें पता नहीं था, बस हमने सुना, देखा, अरे वाह 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 यहाँ पे राधा कृष्ण लिखा हुआ है, कर दो भाई आगे। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, वो जैसे हर चीज में आजकल मैं आपको सटल सिखाने लगी हूं, तो इंद्रियां भी 2 तरह की होती है, ग्रॉस इंद्रियां और एक सटल इंद्रियां। तो ग्रॉस इंद्रियां तो हमारी आंख, नाक, जीभ और कान और हमारी स्किन है, मगर सटल इंद्रियां भी हैं। यही सटल नेत्र भी होते हैं, सटल ईयर्स भी होते हैं, सटल नोज भी होती है। सटल ईयर, सटल आइज का मतलब क्या हुआ माता जी? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, स्टोरीज में सुना होगा कि रूप गोस्वामी जब यहां लिखते थे तो वो गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में देख पाते थे। अब वो कैसे देखेंगे? ग्रॉस आइज तो गोलोक वृंदावन को देख नहीं सकती, वो तो इस छोटे से आसमान के ऊपर नहीं देख सकती, तो बात की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो अपनी सटल आइज से गोलोक वृंदावन के दर्शन कर पाते थे। हमारे को अभी हम ग्रॉस में, जैसे उस दिन अर्चना भाजी हम क्या, हम ग्रॉस में फंसे हुए हैं, अभी सटल की तरफ नहीं जा पाएंगे, मगर एटलीस्ट ग्रॉस के ऊपर तो काम करें। कि हमारी चेक करते रहना चाहिए कि चलो आज मैंने बच्चों के लिए चाउमीन बनाया, ओके, मगर क्या अगर मैं ना खाऊं तो मुझे कोई फर्क पड़ता है? कहीं ये तो नहीं है कि भगवान की भोग की थाली ले जाते समय मेरी उसमें आंखें आ रही है, अरे वाह आज तो ये बनाए, है ना, या मुझे ये खाने को मिलेगा तो मैं इसमें भोग लगा रही हूं। चेक करिए। और जीभ सबसे ज्यादा वाइल्ड इंद्रिय है, सबसे ज्यादा वाइल्ड। कहीं ये तो नहीं है कि यूट्यूब की लेक्चर देखने के बहाने आप इधर उधर भी घूम के आते हो, मतलब कुछ कभी कभी कुछ प्ले कर लिया, कभी कुछ प्ले कर लिया वाले हाल है आपका, है ना। कभी आप कॉमेडी शोज देखना शुरू हो जाते हो। ये एक इंद्रिय जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे को गिराने के लिए काफी है। क्या क्या बुद्धि को हर लेती है। तो जितना लेक्चर सुने, जितना सब कुछ किया, वो एक बार में पानी में मिला देगी, क्योंकि मन उस एक इंद्रिय के ऊपर भी जिसके ऊपर फोकस करेगा वही इतना पावरफुल बना देगा कि उसके बाद सब कुछ फीका है। उसके बाद लगेगा ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया लाइफ में। जैसे कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कई बार कैप्शंस आते हैं, आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। तो बेसिकली क्या है, ये सिर्फ आपको ललचाने के लिए कि देखो देखो कितनी बढ़िया चीज दिखा रहे हैं हम आपको। यही चीज मन करता है, अगर ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, अगर ये नहीं किया तो सही जिंदगी बर्बाद है। तो ये जो चीजें वो करवा रहा है, वो बेसिकली क्या है, हमारी इंद्रिय हमारे को बहा ले जा रही है। तो भगवान ने कहा है आगे कि जिसकी अपनी इंद्रियों विषयों में हर प्रकार से विरत होकर उनको वश में है जो इंद्रियां, तो अल्टीमेटली उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। क्योंकि अगर इंद्रियां वश में है तो मन वश में अपने आप आ जाएगा, और उसके बाद बुद्धि को कोई टॉर्चर करेगा ही नहीं, तो बुद्धि तो स्थिर हो ही जाएगी। तो हमारे को वही आजकल आप लोगों की क्लासेस इंट्रोस्पेक्शन पे चल रही हैं। तो जब आप भगवान की भोग की थाली लेके जा रहे हैं, जब आपके घर में
कोई ऐसी चीज बन रही है या जो आ रही है जो आपकी फेवरेट है, उसको कहीं आप इसलिए भोग तो नहीं लगा रहे कि आपको खाना है? चेक करिए। और अगर आ रही है तो फिर भगवान से माफी भी मांगिए, भगवान से शक्ति मांगिए, और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आगे से मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपकी यही टेंडेंसी चलती रही तो क्या होगा? हम फिर माया के दास, इंद्र दास बन जाएंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में आ जाएंगे। हम कभी भी इन सेंसेस से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। तो आज भगवान एक वार्निंग दी है कि कोई एक इंद्रिय भी आपने लूज छोड़ दी तो आपका पतन हो सकता है। बिवेयर, है ना? तो आज की क्लास का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जैसे आपने बताया कृष्णा, हर आइटम पे तो नहीं होता माता जी, पर कोई जो हमारी फेवरेट है उस पे होता है माता जी। अभी कि हमें होता है कि जल्दी से भोग लगाएं और फिर पाएं। वो है माता जी, सबके साथ है, मगर हमें कंट्रोलिंग सिचुएशन अपने धीरे धीरे बढ़ानी है। अपने आप को जो कंट्रोल करने का हमारा है वो धीरे बढ़ाना है। थोड़ा जप के साथ इफेक्ट आएगा। जप इंप्रूवमेंट होती जाएगी तो इफेक्ट आता जाएगा। थोड़ा रीडिंग के साथ आएगा, थोड़ा हियरिंग के साथ आएगा, और थोड़ा खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। चारों चीजें इसके ऊपर काम करेंगी। नहीं, वैसे माता जी मुझे ना मतलब खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बनाने में भी नहीं है, खाने में भी नहीं है। बट कुछ आइटम्स में अभी कहते हैं ना वो मन अटका हुआ है, एक दो आइटम्स में। कोई बात नहीं। तो आपने चेक करते रहना है कि कहीं वो मन धीरे धीरे कंट्रोल में लाइए, और आई थिंक प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता माता जी, मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम जैसे हमारी फेवरेट चीज को भोग लगा रहे हैं, अगर उस दिन ना खाएं, वो भी कर सकते हैं माता जी। एक दिन मैं कभी कभी ना हथौड़ा वाला इस्तेमाल करती हूँ। अपने ऊपर। क्या हुआ कि एक दिन वैसे मतलब सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैंने ऐसे एक बार किया। कि क्या हुआ कि मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पसंद थे, ऑरेंज खास करके ना। तो मेरे को बहुत पसंद थे, और पसंद इतने थे कि कई बार हम उसको भगवान को भोग भी लगाते थे, और बट कभी कभी वैसे ही पा लेते थे। तो एक दिन मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया, और उसके बाद से मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ही छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया। तो उसके बाद वो अपने आप कंट्रोल हो गया। हाँ, यही मैं सोच रही थी कि अगर हम सेम डे ना खाएं, अपने ऊपर कंट्रोल करके उसे छोड़ दें, नेक्स्ट डे पा लें। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है। माता जी, पर दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां रहेगा माता जी, मुझे वो लगता धीरे है। धीरे कंट्रोल में आएगा। उदाहरण माता जी, एक दिन में नहीं आएगा। मैंने लेक्चर दे दिया और आज के बाद से अब सुधर गए, ऐसा कभी नहीं होएगा। मैं सुधर गई, मैं वैसा भी नहीं होगा। मेरा भी मन आ जाता है कभी कभी किसी चीज पर, मगर जो फ्रिक्वेंसी है ना वो कम होती जाएगी। जैसे पहले तो हर बार जब भी फेवरेट चीज बनेगी तो दिमाग जाएगा, बट धीरे धीरे क्या होएगा कि फेवरेट चीजों के पास दिमाग जाना बंद हो जाएगा, और कभी कभी इधर उधर घूमेगा तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। नहीं नहीं, तूने क्या कर दिया, है ना? वी शुड कंट्रोल आवर वी शुड बी। जब भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं या कई बार, तो हमारे को अपने आप को संयम में रखना है। तो इस तरह से हम अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करेंगे। भाई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने आप को, मतलब हर टाइम इंट्रोस्पेक्शन पे रहेंगे, ट्रेनिंग पे रहेंगे। इसलिए अब इस टाइम मेरा कहीं पे भी फोकस ये नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस है सभी क्लासेस का कि आप क्या कर रहे हैं, और किसी को बताना नहीं है, अपने लिए है। जो चीज हम अपने लिए इंप्रूवमेंट कर सकते कम से कम उनको तो करें। हाँ जी माता जी। अनिता माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, हम टीवी नहीं देखेंगे, मूवी नहीं देखेंगे, चलो कुछ भी नहीं देखेंगे, लेकिन हमें मुझे न्यूज का है कि जो 100 न्यूज आती है वो एक बार मैं देख लूं, तो वो अलाउ है या नहीं? देखिए, हमारे को अगर हम प्रीचर हैं
तो हमारे को अपडेट रहना जरूरी होता है। तो एज अ प्रीचर हमारे को पता होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से हम भगवान के भगवत गीता का रेलेवेंस करके हम उसका प्रचार कर सकते हैं। मगर जस्ट फॉर नोइंग पर्पस, तो मेरे को लगता है उससे अच्छा हम उतनी देर में एक कोई लेक्चर सुन ले, कोई भजन कीर्तन लगा ले, तो मुझे उसका ज्यादा लगता है। जिस दिन थोड़ा सा अभी फॉर टाइमिंग, जैसे करीबन 15 साल मैंने लगभग 10 साल तो बिल्कुल हम लोगों ने, मैंने न्यूज और न्यूज़पेपर बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया। ऑल्दो आई वाज अ प्रीचर, बट बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम ना कब चटपटी न्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कब हम फालतू की पॉलिटिक्स की बातें सुन रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। इन द नेम ऑफ न्यूज हम लोग अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, राइट? अरे उसने क्या कहा, उस पॉलिटिशियन ने क्या कहा, ये कैसे हुआ, कितने लोग मरे, यू नो। हमारे को एक ये भी एक तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। मगर जहां पर आप धीरे धीरे प्रीचिंग में आ जाते हैं, तो उसके बाद जाकर फिर मैंने क्या करना शुरू किया, 5 साल फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ अपने उस पर एक ऐप लगा ली जिसमें सिर्फ टॉप 4 न्यूज के सिर्फ हेडलाइंस आती थी, और मैं उसको पढ़ती थी। और जो भी मेरे सीए से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई न्यूज आती थी, उसको मैं डीप में जाके पढ़ लेती थी कि कोई टैक्स में रिफॉर्म आया है या कुछ इस तरह का आया, तो उसमें डीप चली जाती थी। मगर जहां पर अब पिछले 2 साल से बात है, मैंने गुरु महाराज से पूछा, तो फिर उसके बाद गुरु महाराज ने ये कहा कि प्रीचर हैव टू बी अपडेटेड नाउ। तुम्हारा जो लेवल है अब उसमें अब हमें अपडेट रहना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, सिर्फ टॉप 10 न्यूज पढ़ लेती हूँ, और उसमें मेरे को आइडिया लग जाता है कि क्या हो रहा है। कोई बहुत बड़ी कोई घटना हुई है, थोड़ा सा डीप में जाके देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देखती हूँ। तो मेरे ख्याल से हमारी न्यूज नॉर्मली हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन बन जाती है। न्यूज के नाम पर कभी कभी हम ये भी देख रहे होते हैं कि उसने सुशांत की सुसाइड के पीछे किसने क्या कर लिया था, है ना। और हम ये देख रहे होते हैं कि कौन से राजस्थान में कौन से पॉलिटिशियन ने किसकी सीट गिराने के लिए क्या किया, है ना। तो इस तरह से जो हमारी ये न्यूज़ हैं, कभी कभी मोर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशंस होती हैं। तो थोड़ा सा इससे बिवेयर रहना चाहिए। इफ यू आर अ प्रीचर, तो यू कैन अपडेट योरसेल्फ, टॉप 10 सुन करके बंद कर दीजिए। और अगर आप प्रीचर नहीं है, तो आपको मेरे ख्याल से अभी फॉर टाइमिंग कंट्रोल करना चाहिए, आपको न्यूज वगैरह इसमें नहीं जाना चाहिए। जस्ट अपडेट लेने के लिए, अवेयर रहने के लिए कि कुछ तो हल्का सा पता चले ना, बिल्कुल अपने अंदर है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम जो टॉप 10 न्यूज, हम सिर्फ जो नीचे की हेडलाइन है वो भी तो वो सुन सकते हैं। आप कर लीजिए, वो मैंने मना नहीं किया आपको, बट हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, बाहर टीवी चल रहा है, उसकी आवाज तो हमें आती रहती है ना, फिर भी ध्यान तो उनमें हमारा जाता ही है ना कि क्या सुन रहे हैं हम, फिर उसी में ध्यान लगा ही रहता है, मतलब लगातार कान में पड़ती रहती है वो न्यूज़। माता जी, क्या कि आपकी फैमिली अभी डिवोटी नहीं है और वो टीवी चला रहे हैं, तो आप उससे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस टाइम पे टीवी नहीं चलता है उस टाइम पे अपने, और वैसे भी उस टाइम पे भी अगर आप हरि बोल, आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी, अब आ रही है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आप एक काम कर सकते हैं कि या तो उस टाइम पर लेक्चर लगाकर लीड लगा लें। अच्छा, किचन में एक तरीका, तो अपने फोन को, जैसे यहाँ पे पॉकेट बना कोई वो आता है ना, मोबाइल फोन होल्डर्स आते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस तरह के मोबाइल फोन होल्डर लेकर के उसके अंदर अपनी लीड लगा के अपने कुछ कीर्तन सुने, कुछ लेक्चर सुने, और जब वो टीवी देख रहे हैं तो आप भी अपना लीड लगा के काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको उसमें भी किसी परिवार वाले का ऑब्जेक्शन है, कहीं पे उसमें भी घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके ऊपर करने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि उस समय आप जो हो रहा है होने दें, मगर जिस टाइम आप खाली हैं उस टाइम पर आप हियरिंग पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि आपका जो कंटेंट पोल्यूट किया उसको हम प्योरीफाई कर सकें। मतलब कि जिस टाइम आप फ्री हैं, जिस टाइम आपके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस टाइम पर आप अपना कीर्तन और भजन, मतलब कीर्तन और लेक्चर्स वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है माता जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन इससे हटके है
कल मेरी बेटी से बात हुई, तो मेरी बेटी शादी हो गई 1.5 साल हो गया, तो मैंने उससे कहा रोज एक जपमाला किया कर। तो कहती मम्मी आप आगे पीछे जपमाला जपमाला करते रहते हो, मैं एक आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने क्या? कह रही है जैसे एक आदमी था, वो रोज जाते हुए आते हुए ऑफिस जाते हुए या कोई भी काम करते हुए भगवान से बात करता रहता था। तो वो भगवान से अपनी मन की तन की सब करता था। तो मैं भी कोई वो नहीं कोई जोड़ी जपमाला करने फिर मैं गया, उसको एक पंडित मिला। उस पंडित ने कहा तू सारे दिन जाता आता रहता है, बुदबुदा कुछ बोलता रहता है, क्या बोलता रहता है? कह रहा मैं भगवान से बात करता रहता हूँ। कह रहा भगवान से बात करने में ऐसा कोई फायदा नहीं है, मैं तो मंत्र देता हूँ, तो उसकी पूजा कर, उसका मंत्र किया कर। तो वो आदमी फिर मंत्र की जप करने लग गया। तो कह रहा उससे तो फिर किसी और ने कहा कि तूने गलत काम किया है। वो डायरेक्ट भगवान से बात कर रहा था और तूने जप माला के चक्कर में उसे फंसा दिया। अब वो जप करता है, भगवान से तो बात कर ही नहीं पाता। तो अब क्या करना चाहिए? मेरी बेटी तो उसमें कह रही कि मुझे तो जब नहीं, मैं तो भगवान से डायरेक्ट बात करती हूँ अपने मन में, या अपनी मुझे कोई दुख तकलीफ होते हैं, कोई खुशी होती है, सब मैं बेटे भगवान से सामने बात करती हूँ। तो जब मतलब कोई जोड़ी नहीं है। एक्चुअली ये जो हमारी भगवान से बातें करना है ना, ये कोई भगवान से बातें नहीं होती हैं, ये हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। अपनी मन और बुद्धि के बीच में बातें चल रही होती हैं हमारी इवन परमात्मा से बात भी नहीं होती है इस तरह से। जब तक हम उतने शुद्धता लेवल पे नहीं आ जाते, जैसे जितने भी नए लोगों से मिलेंगे ना, हमेशा ये बोलेंगे अरे हम तो 24 घंटे माला कर रहे हैं, हमारे अंदर तो हर सांस पे जप चल रहा है, इसलिए हमें जप की जरूरत नहीं है। मगर हम लोगों को 20 साल हो गए घिसते हुए, आज तक हमारे मन में अभी तक ऊपर नीचे जप नहीं चल रहा। मैं तो अपनी स्थिति बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम किसी क्या स्थिति है ना। जिस टाइम पे हम काम करने बैठते उस टाइम सारा दिमाग तो काम पे चला जाता है। तो जिस स्टोरी को वो सुना रही है कि वो इंसान हर समय भगवान से बात करता था, क्या वो हमारी स्थिति है? क्या हम हर समय भगवान को ध्या सकते हैं? क्या हम हर समय भगवान की पूजा कर सकते हैं? क्या हम हर समय भगवान से बात कर सकते? नहीं होता। नॉर्मली ये हम सिर्फ अपने आप से बातें कर रहे होते और अपने आप को खुश कर रहे होते कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं। भगवान से जो बात करने की स्थिति है वो बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, और वो इस तरह से नहीं आती है। जब हमारा जप करने से पूरी तरह से प्योरिफिकेशन हो जाता है, जब हम जप करते करते अपने आप को साधना भक्ति में कर लेते हैं, और जब रागानुगा भक्ति स्टेज पर आते हैं, उस समय हम भगवान का जो ध्यान है वो परमानेंटली कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कलयुग में क्या बोला गया? हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम ही एक केवल है। ऐसा हमने वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि हम कृष्ण से बातें करना शुरू कर दे तो एक केवलम हमारा हो जाएगा उद्धार। तो ये हमारा मिथ है कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान से बातें करने का दिव्यता आती है तो हम ग्रॉस वर्ल्ड में इस तरह से नॉर्मली रुक भी नहीं सकते, हम पूर्ण वैराग्य में पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे को हर चीज का तत्व समझ में आ जाएगा, उसके बाद जाके वो स्थिति आती है कि जहाँ पे हम भगवान से कुछ बात कर सकते हैं। बेसिकली तो हम अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। ये क्या करना चाहिए उसको? माता जी, उसको ये बोलना चाहिए कि ठीक है आप भगवान से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, मगर भगवान ने भगवत गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम यत्नतश्च दृढ़व्रता। तो आपने क्या करना है, एक माला शुरू कर ले अपनी लाइफ में। तो भगवान का नाम भी जप कर ले और बातें भी कर ले। तो जब नाम जप करोगे तो उसके बाद अपनी आप बातें उनकी बंद हो जाएंगी। ठीक है। ये मत बोलिएगा उनको, ये मत बोलिए कि बातें बंद हो जाएंगी। आप उनको बोलिए कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, तो मेरा कीर्तन करो, मेरे को हमेशा ध्याते रहो। तो हमेशा उनका भगवत नाम लेते रहो। तो आप एक काम करो, सिर्फ एक माला अपने जीवन में 10 मिनट के लिए बैठ के एक माला कर लिया कर बस। फिर उसके बाद अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, वो तो बच्चे को फर्क पड़ेगा अपने आप ही, फिर उसकी अपने आप रुचि हो जाएगी इस बात में कि मुझे और फेरनी है। हाँ, बोले भगवान ने कहा है और अच्छे से बातें करूंगा जब तुम मेरे से माला करोगे, है ना, तो और अच्छे से बातें होंगी आपकी भगवान से। तो आप आराम से आगे बच्चे सुनते नहीं ना, बस अपने आप को समझते हैं हम ही बड़ी हैं। मेरी दादी ऐसे कहती है, मेरी अम्मा मेरी सास ऐसे कहती है। माँ जी, एक्चुअली सारा कुछ सिस्टम ना हम लोगों ने बिगाड़ा है, किसी और ने, बाहर वाले ने नहीं बिगाड़ा। सही बात है। हम ही टेररिस्ट हैं और कोई नहीं है।
तो हमारे जो इंसिस्टर्स हैं जितने भी, अगर हम दादी अपने हाँ। पापा वगैरह को देखें तो अभी भी ध्यान आएगा आपको कि आपके पापा भी सुबह और शाम जोत जलाते होंगे, एटलीस्ट आपके दिन तो दादाजी जरूर जलाते होंगे, है ना। वो प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे। मुझे नहीं पता अभी क्या कम्युनिटी है, क्या कास्ट है, मगर फिर भी हाँ। वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे। दादा वगैरह की बात करें आप तो ये सारा का सारा सिस्टम हम लोगों ने बिगाड़ा है। एट द मोस्ट हमारे थोड़े मम्मी पापा ने बिगाड़ा है, और उसको देख देख के हमने और डिटोरेट कर दिया, और उसके बाद और डिटोरेट हो गया हमारे बच्चों के साथ। तो हाँ जी। डिटोरेशन बढ़ना है और बढ़ना है, मगर उसी चीज को रोकने के लिए हम लोग की ये जो मॉर्निंग साधना हम कर रहे हैं साथ मिलकर, हम लोग साथ मिलके छोटे छोटे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये सारा क्या है, ये इसी जो डिटोरेशन हुआ, ये जो गिरावट हुई समाज के अंदर, उसी को पलटने का एक प्रयास है। तो आज देखिए यहाँ पर 34 लोग जुड़े हुए हैं, और हो सकता है 2 लोग भी बैठे हो, तो मतलब कुल मिला के लगभग 40 से 50 लोग हमारे पास आज जुड़े हुए हैं। तो 40-50 लोग हमारे पास आज जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग एटलीस्ट 50 लोग तो ऐसे हैं जो सुबह सुबह हम उठ कर के साथ बैठ के माला कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और धीरे धीरे क्या कहा है प्रभुपाद ने, आप एक खुद सुधरो और एक दूसरे को सुधार, तो बस उतना ही काम कर दोगे, उतने में हो जाएगा। ठीक है माता जी। हाँ जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। माता जी वो भेज दीजिए ना आप मेरे को प्लीज। क्या? मेरा ये जो कुकिंग का है, कुकिंग के लिए आपने बोला था ना, मैं फॉर्मा बना के भेजूंगी हाँ आपको। हाँ जी, वो मैंने बनाया था, फिर अपूर्णिता ने उसको चेंज करा है, अभी मैं उससे दोबारा बात करती हूँ। हाँ प्लीज। तो ठीक हाँ, है। वो उसने कुछ कर रहा है, वो कुछ ठीक करने के लिए। ठीक है। रास मंजरी माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे अब मेरे घर में जो रसोई बनती है डेली, तो वो मैं मतलब मेरी चॉइस पर ही बनती है, ऐसे कोई बोलता नहीं है घर में, मुझे जो समझ में आता है मैं वो बना देती हूँ। तो इज दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन माता जी, या फिर मतलब मेरा जैसे मन होता है मैं वो बन, जैसे आज मूंग की दाल मेरा मन है उस हिसाब से बन जाता है, या फिर थोड़ा सा मुझे उसको मॉडिफाई कर लीजिए कि आज भगवान के लिए क्या बनाऊं। जब रोज सुबह दोपहर शाम को कुछ बनाने लगे ना, तो एक अपने आप से बात पूछे कि आज मैं भगवान के लिए क्या बनाऊं, कि क्या चीज बड़े दिन से नहीं खाई भगवान ने। तो उस तरह से अगर आपसे प्रश्न करके पूछेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद, और धीरे धीरे आपकी वो चीज परफेक्शन पे आने लगेगी। अच्छा ठीक है माता जी। है ना, आज भगवान को क्या खिलाऊं, आज भगवान के लिए क्या बनाऊं, ये जब प्रश्न अपने आप से पूछना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी। नॉर्मली तो क्या होता है सब परिवारों में कि भाई हस्बैंड से पूछा था आप क्या खाएंगे, बच्चों से पूछा था आप क्या खाएंगे, फिर उसी चीज को भोग लगा दिया जाता है। मैंने अभी मना नहीं कि खासे जिस नॉन डिवोटी फैमिली है तो वो भी कर सकते हैं, बट कुछ नहीं, ये तो नहीं कर सकते हम घर से बोलेंगे नहीं जी। मगर फिर भी अगर हमारे हाथ में पूरी तरह से किचन है तो हम लोगों ने हमेशा यही बात करनी है, पूछनी है कि भगवान आज क्या बनाऊं, आप क्या खाना चाहते हैं, है ना। तो हम भगवान से पूछ सकते हैं, और या फिर अपने आप पूछ सकते हैं भगवान को क्या बड़े दिन से नहीं खिलाया। तो धीरे 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 उससे हमारा जो मन है वो ट्रेन हो जाएगा भगवान के लिए कुक करने के लिए। तो इट्स अ वेरी फाइन पॉइंट, बट यू कैन ट्राई।